हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अन अकेडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैंने फिजिक्स टीच किया है। हाँ जी, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। गुड इवनिंग मोनी जी। साथ में मैंने मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों, अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके चार मेन फीचर्स हैं। उनमें से ये पहला है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें हम एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं। हाँ जी, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बच्चों, सेकंड एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। जब आपका चैप्टर खत्म हो गया है तो आपकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करना है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कि नीट यूजी को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। तो इसका इवोल्यूशन करने के लिए यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। साथ में आपकी रैंक नीट यूजी में कहाँ स्टैंड करेगी उसके बारे में भी बताता है। बच्चों, हाँ जी बच्चों, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, बस जल्दी ये दूर हो जाएगी। हाँ जी, तीसरा एडवांटेज है तीसरा एडवांटेज है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं जो बच्चों को जीरो लेवल से स्टार्ट करके। मैं दिखाई दे रहा हूं बच्चों? हेलो, मैं दिखाई दे रहा हूं? चलो कोई बात नहीं, लाइट जल्दी से आपके पास आने वाली है, 1 मिनट के अंदर अंदर। चलिए बच्चों, लाइट का अरेंजमेंट हो गया है। हाँ जी, चलिए, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं मैं? एक बार ओके कर दीजिए सब लोग। हाँ जी, एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ नीट यूजी का। आवाज आ रही है? एक बार ओके कर दीजिए। मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है आपको। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। डेली लाइव क्लासेस होती है, हम डिस्कस कर चुके थे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। यहाँ का जो कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड है बच्चों, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। जैसे
रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स है, 11th के साथ नीट यूजी के लिए अलग कोर्स है, इसके अलावा आपका क्रैश कोर्स अलग है। टाइमिंग के हिसाब से भी बहुत सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। और सबसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, हाँ जी, और थोड़ा लाइट वाली जगह पर आ गया हूं, वहां पे लाइट चली गई थी बच्चों। गुड इवनिंग मिस्टर शाह। हाँ जी, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड टाइम्स आपके पास लाइव क्लास देखने का मौका होता है। एक ही चैप्टर को कई एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आता है। और आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्स अवेलेबल रहता है बच्चों। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ लाइव डेमो, फ्री डेमो क्लासेस होती है, एजुकेटर पॉपुलर हैं, ये तो पता ही चल गया है आपको। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको कितने में मिलेगा? 6000 में, तीनों सब्जेक्ट का। पर ज्यादा महीने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, कॉस्ट कम होता जाएगा बच्चों, 2500 रह जाएगा। 24 मंथ का 1500 रुपीज रह जाएगा बच्चों। और मेरा रेफरल कोड यूज करोगे जीएस सर, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो मिलना ही है। 1500 वाला 1350 में, 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। पर मेरी मेंटरशिप तो तभी मिलेगी ना बच्चों, जब इस कोड को यूज करोगे। और मैं आपको न केवल एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा, यहाँ तक कि एग्जाम के बाद भी सारी काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करने वाला हूं बच्चों। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज ग्रेविटेशन का सेकंड सेशन है, ये शुरू होता है अब। हाँ जी बच्चों, ये पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन बच्चों। किसे कहते हैं ब्लैक होल? पता है क्या बच्चों? जहां से लाइट भी एस्केप ना हो सके, जितनी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां से एस्केप होना आसान नहीं होगा। तो लाइट के बराबर एस्केप वेलोसिटी है ना, तो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और लाइट एब्जॉर्ब करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी। ये वो कहानी है, 2 बार एम्स में क्वेश्चन आ चुका है इसका। ये ब्लैक होल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है कि लाइट कैन नॉट इमिट। इसका मतलब समझते हो? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। तो क्या होगा बच्चों? चेक कीजिएगा। हाँ जी, लो, इसके लिए मैं आपको, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? ये 2 GM/R इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है वैसे तो। ये पूछा है, इसका रेडियस क्या होगा? तो चेक करना बच्चों। 2G, हाँ जी, मास 6 × 10⁻24 ले लो, 5.98 की जगह स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और उसको इधर लेके आ गए। यस, कितना होगा?
हाँ वो कौन से, सारे पूरी फिजिक्स से होगा मिस्टर आकाश शाह, पूरी फिजिक्स, पूरी फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए नीट में। ये रेडियस निकालनी है बच्चों, केवल पावर पावर बहुत है। हाँ जी, ये रेडियस का फॉर्मूला है, बोलो तो क्या आएगा। ये कितना हो गया, 28। अरे बोलो ना बच्चों, 16 और 12, 28। पक्का क्या, 10⁻⁻⁴। ये हाँ जी, सही है ना। अरे कुछ नहीं किया, आर को उधर ले गया स्क्वायर करके, और इसको नीचे। और क्या, बोलो मिस्टर पीयूष। हाँ बिल्कुल सही है, ये 9 से उड़ा दो, ये 36 तो 4, 2 जा 8, एक उसका कम हो जाएगा, ये -11 है। यस, -2 की रेंज में आ रहा है, बिल्कुल सही है। इट इज द प्रोसीजर बच्चों, ये 2 GM/R, रूट 2 GM/R, एक बार और लिख देता हूं, ये C0 का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 9 × 10⁻16। डेटा भर दीजिए। यस मिस्टर पीयूष, पक्का, बढ़े आगे, आंसर इज थर्ड बच्चों। तो 10⁻⁻2 मीटर का एक प्लेनेट होगा, और -2 का मतलब समझते हो, 1 सेंटीमीटर का, तो उसे ब्लैक होल ही कहेंगे ना, उसे प्लेनेट कैसे कह सकते हैं। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन बच्चों। चेक करना बच्चों, 3R पर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इज, लेकिन एच हाइट पर थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। यस, R+H, चेक करना, अब H की वैल्यू 3R रख दो। यस, ये गलत है जी मोनी जी, ये एस्केप वेलोसिटी 11.2 इसका वैल्यू है, वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये 11.2 होता है। किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां अलग आएगी, कितना हो गया, ये 2 GM/4R, इस 4 को बाहर ले लो जी, इसकी वैल्यू ऊपर से भरो जी, कितनी, 11.2। यस, ये हाइट पर है बच्चों, 11.2 नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। नहीं जी मिस्टर, 1 नहीं होगा पीयूष, 5.6 सेकंड आंसर है, गोदारा जी का बिल्कुल सही आंसर है। यस,
11.2/2। बोलो बच्चों। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर पीयूष, अगले वाले पर बढ़ते हैं। ये एम्स के क्वेश्चंस हैं बच्चों, थोड़ा कभी कभी गलत होना चाहिए। ये है सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड, ये सबको हो जाएगा। ये जनता क्वेश्चन है, AIPMT 2012। बोलो बच्चों। यस कुमावत जी, लेट आ रहे हो जी। देखो भाई बच्चों, एस्केप वेलोसिटी कितनी? यस। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी? √2 टाइम्स कम है। इसके दो टुकड़े करो, √2 अलग। यस। बोलो बच्चों। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं? VO। ये यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, जल्दी ना करना। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। जल्दी में थर्ड मत लिख जाना। ये होलो है जी, होलो शेल। इसका प्लॉट है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो जी, पक्का? तो क्या होगा होलो के अंदर? ये R इज लेस देन R, EG इज 0, and R is greater than R. Gravitational field is GM upon, yes। तो क्या आएगा? अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा। ये रेडियस यहां तक 0 होगा बच्चों। ये 0, फिर मैक्सिमम सरफेस पे, फिर 1/R। यहां पे 0। तो आंसर इज कौन सा? फोर्थ बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। AIPMT 2012। बोलो बच्चों। हाइट का मतलब स्फीयर के बाहर ही है बच्चों। तो आप तो है ना
वही ईजी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। बोलो 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 जी। ये जी, लो बोलो बच्चों। ये, लेकिन ये स्मॉल आर है ना बच्चों, ये रेडियस, उससे एच हाइट पर ये टोटल आर होती है, तो स्मॉल आर की जगह क्या भरेंगे? आर प्लस एच। ये ये हाइट पर ये होता है असली फॉर्मूला। ये किसके टाइम से? 1/16 ऑफ सरफेस। सरफेस पे कितना होता है? ये सरफेस का फील्ड है या एक्सेलरेशन है। वेट जी के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मैं जी निकाल रहा हूं जी, एम जी। ये तो कहोगे सर वेट पूछ रहे हैं तो जी क्यों? उठा के सोल्व करो बच्चों। जीएम जीएम नो जीएम, तो आर प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, आर प्लस एच इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू, ये ऐसे क्वेश्चनों में गलती करते हैं बच्चे। तो आपका आंसर आएगा बच्चों नंबर 1। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। बचे हुए लोग कहाँ गए? बोलो ना बच्चों। अप्रॉक्स वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ। क्यों? हाइट इज इन द रेंज ऑफ आर मिस्टर पीयूष। अप्रॉक्स वाला चलता है 5% से कम, 5% रेडियस से 5% कम, मतलब 5% ऑफ रेडियस मतलब 320 किलोमीटर तक। ये 6400 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर होता है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, फिर जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्या होता है बच्चों? कैपलर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद है क्या? फिर डिस्टेंस कहां से ली है? सरफेस से। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, टाइम पीरियड 24 आवर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड हाइट सरफेस से दी है, यस, तो ये 5R प्लस आर 6R हो गया। फिर अगले वाले का हाइट 2R फ्रॉम द सरफेस दी है, तो पहले तो R1 निकालो बच्चों। R1 क्या होगा? ये दे रखा है 5R प्लस आर, तो कितना हो गया? 6R। और टाइम पीरियड दे रखा है कितना? 24 आवर्स। बोलो ना। और R2 2R प्लस आर,
अरे बच्चों, डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द सेंटर बिकॉज इट इज द सेंट्रल फोर्सेस ग्रेविटेशन। कहां चले गए जी सब? T2 क्या होगा? ये फाइंड करना है। क्या होता है केपलर्स लॉ? याद है क्या? तो T1 अपॉन T2, या इसी से निकाल लो, T इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2। अरे केपलर्स लॉ आता है क्या बच्चों? टाइम पीरियड और डिस्टेंस में रिलेशन। हाँ जी, बोलो ना। R1/R2 का होल क्यूब, ये 3/2, ये 24 है, ये T2। यस मिस्टर पीयूष। R1 कितना? 6R अपॉन 3R की पावर 3/2। तो कितना हो गया? 2 की पावर 3/2 कितना होता है? 2√2। अरे ये दो बार कैंसिल हो गया ना बच्चों, 2 की पावर 3/2। तो आंसर फाइनल इधर लिख रहा हूं, T2 24 अपॉन 2√2। सो इट इज 6√2। कैसे आया? इसके दो टुकड़े कर दो, 6 × 4, 2 से 2 उड़ा दो, और ये √2 पर। यस। कौन सा आंसर बच्चों? पहला आंसर। AIPMT प्री 2012। पक्का क्या बच्चों? हाँ जी, 6√2। आंसर इज 1। मिस्टर पीयूष इज करेक्ट। गोदारा जी का गलत है जी। अरे बहुत इजी है, पर क्वेश्चन में डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। उसने कहां से दी है? सरफेस से। ये स्मॉल आर सेंटर से लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपका। ये सब AIPMT के क्वेश्चन है बच्चों। बोलो जी। बोलो बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। देखो बच्चों, ये दो तो आंसर ही नहीं है। क्यों? ये ग्रेविटी को नहीं दिखाते, डायमेंशन ही मैच नहीं कर रही। समझ गए ना ग्रेविटी की? क्या होता है ग्रेविटी का फॉर्मूला? यस, R²। आर क्या होगा? D/2। dp/2 रख दो, क्या आएगा? यस। तो कितना होगा बच्चों? 4gm अपॉन ये। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
पोटेंशियल का क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना। मिस्टर पीयूष गलत है जी। क्या कह रहा है? दो लोग हैं, एक स्फीयर है, इसका भी मास m, और एक सेंटर पे पार्टिकल है, उसका भी मास m। ये दो लोग हैं। अब a/2 पर चाहिए। गलत है मिस्टर, ढंग से सोल्व करो। पोटेंशियल भूल गए हो आप लोग। स्फीयर का कितना होता है? रेडियस a है, तो स्फीयर ड्यू टू स्फेरिकल शेल लिख रहा हूं। स्फीयर कितना आएगा? gm/a, क्यों अंदर कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। और दूसरा v पार्टिकल का gm/a/2, और तीनों नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो और ज्यादा आंसर था। तो v नेट दोनों का एडिशन होगा, स्फीयर प्लस पार्टिकल। यस, पक्का। सो आंसर इज, कहां गए मिस्टर पीयूष? आंसर इज थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे इलेक्ट्रोस्टेट भूल गए क्या? स्फीयर के अंदर पोटेंशियल। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आंसर इज थर्ड बच्चों। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अरे वहां पे दो लोग हैं, एक स्फीयर है एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का a/2 पर gm/r होता है। और r का वैल्यू, ये फॉर्मूला कहां से आया? r का वैल्यू a/2 है। शेल है ना, शेल का तो अंदर कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। ग्राफ पता है क्या पोटेंशियल का? हाँ जी, तो आंसर इज 3gm/a। यस बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो, कोई दिक्कत बच्चों? आंसर इज थर्ड। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे या क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बोलो बच्चों। हाँ जी, ज्यादा खतरनाक भी नहीं है मिस्टर शाह कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं। ये पता है क्या? केपलर्स लॉ। इसकी कल क्लास रखी मैंने स्पेशल केपलर्स लॉ की, 9 बजे रात को। ये सेम चैप्टर की क्लास रखी है, और बहुत ही ड्राइंग वाले डायग्रामों से समझाऊंगा। यस, कल स्पेशल क्लास है ग्रेविटेशन की, केपलर्स लॉ। ये खतरनाक नहीं है। चेक करना बच्चों, क्या हो रहा है सन के अबाउट।
ये प्लेनेट किसमें घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सन कहां पर है? यहां। तो सबको पता होना चाहिए फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम बी स्क्वायर बाई आर से तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है। क्या आया? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये देखो यहां से रूट जी एम बाई आर, चेक करना। एंड क्या होता है टाइम पीरियड? 2 पाई आर अपॉन वी। उठा के भर रहा हूं। ये तो डेरिवेशन कर दिया केपलर थर्ड लॉ का। ये ये बच्चों रूट जी एम। अब रुको, इसका स्क्वायर कर रखा है उसने, ये देखो क्या, ये क्वेश्चन में, और के साथ रिलेशन है। हाँ जी, लेकिन वो उससे बढ़िया बनाया गया। अभी वहां पे 1 आवर्स का अवेलेबल नहीं है मिस्टर शाह, क्वेश्चन के साथ अवेलेबल नहीं है। तो टी का स्क्वायर कर रहा हूं, कितना आएगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ये छतरी उड़ गई किसकी? नीचे की। इसका स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है? के आर क्यूब के इक्वल लिखना है। तो ये वाली वैल्यू के है। ये ये के की वैल्यू है बच्चों। तो के इज इक्वल टू क्या आया? यस, यस। तो क्या हुआ? इस जीएम को उधर ले जाओ। तो बोलो कितना हुआ? ये कल मैंने इसकी स्पेशल क्लास रखी है रात को 9 बजे। सब बच्चों को आना है। 7 बजे हमारी क्लास होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। फिर 9 बजे जीएम के इज इक्वल टू, तो आंसर इज 1 इज द क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 2015 का क्वेश्चन है नीट का। बोलो बच्चों। हाँ जी, ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये तो डेरिवेशन तो मैंने जान करके किया है, या फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि ये केपलर लॉ में ये के क्या होता है। असली फॉर्मूला ये वाला है। ये फॉर्मूला असली फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, याद होना चाहिए आपको। बोलो बच्चों, पढ़े। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये भी केपलर लॉ से है। प्लेनेट प्लेनेट जब भी आएगा केपलर लॉ चला आएगा। ये कल बहुत अच्छे से मैं आपकी इसकी थ्योरी लेकर के आ रहा हूं, स्पेशल क्लास। हाँ जी, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, या फिर डेरिवेशन करना आना चाहिए। बोलो बच्चों। यस, वेरी गुड। गोदारा जी ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। यस, वेरी गुड। बोलो बच्चों। ओके, इसका ध्यान रखो। तो थोड़ा सा आइडिया दूं, क्या होगा? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, सन यहां पर होता है बच्चों। ये सन, अब चेक करना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं आर मैक्सिमम।
तो यहां वेलोसिटी मिनिमम होती है और ये आर मिनिमम, ये केपलर्स का सेकंड लॉ है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसे कहते हैं अपोगी, इसे कहते हैं पेरिगी। अब वो कल की क्लास में समझाऊंगा 9 बजे। नहीं जी, याद कर कैसे लेंगे, हमने ड्राइव किया था उसको। चलिए बच्चों, तो क्या आएगा, क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, एमवीआर कंजर्व्ड है, तो V1R1, क्यों, यहां मास तो कंजर्व रहता ही है ना, यही तो प्लेनेट वहां गया, तो वी आर कांस्टेंट है, तो V1R1 इज इक्वल टू V2R2, तो V1/V2 R2/R1 होगा बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या। चलिए बच्चों, आंसर इज थर्ड। पक्का। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपका। बोलो बोलो बच्चों, ये तो सबको आता है। कई बच्चे हैं ना, फोर्थ टिक कर जाते हैं। थोड़ा आइडिया दूं, फोर्थ कब आएगा, ये तो पता ही है ना। क्या होना है, काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना है किसके, ये पोटेंशियल एनर्जी के सरफेस की। बोलो एस्केप वेलोसिटी, मास कैंसिल। बोलो जी बच्चों, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया। यस, ये फॉर्मूला भी होता है, एक डेंसिटी वाला भी होता है। यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। एक और दिखाऊं, तो एक और देखो, जी की वैल्यू किसकी फॉर्म में, मास को डेंसिटी की फॉर्म में, ये भी होती है। यस, तीन तीन फॉर्मूले हैं, ये लगाते हैं जब मास गिवन हो, नंबर 2 लगाते हैं जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन हो, और नंबर 3 लगाते हैं, ये नंबर 1 मास गिवन हो तब, नंबर 2 जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन हो, नंबर 3 जब डेंसिटी गिवन हो। हाँ जी कुमावत जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पक्का क्या, ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चेक करना बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये अर्थ,
इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अट्रैक्शन फोर्स नीचे लगेगा हमेशा। कोई भी पार्टिकल फेंकेंगे तो वेलोसिटी ऊपर है, तो ऊपर जाते वक्त फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? पावर होती है बच्चों फोर्स डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, तो नेगेटिव आएगी कॉस 180। कौन से केस में? ये नंबर 1 केस में माइनस में होगी। तो ये तो मिनिमम हुई जब कौन से वाले में, ये पहले की बात कर रहा हूं, तो ये गलत हो गया। वो कह रहा है सबसे ज्यादा पावर कब होगी, ग्रेटेस्ट, तो यहां तो मिनिमम होगी। हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो तो पावर भी जीरो। जस्ट बिफोर द बॉडी, बॉडी वापस आएगी ना बच्चों, वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल होंगे। तीसरा केस, तो पावर क्या होगी? एफ वी कॉस जीरो। ये बोलो जी, आदित्य जी क्या हो गया? तो आंसर इज थर्ड बच्चों। क्यों? पॉजिटिव पावर है वहां, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी आर इन वन डायरेक्शन। कांस्टेंट गलत है, बताओ क्यों? क्योंकि हर जगह स्पीड बदल रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो आंसर इज थर्ड बच्चों। क्या हुआ मिस्टर आदित्य सिंह? इस क्लास के लिए आप कल 9 बजे आ जाइए बच्चों, रात को 9 से 10 क्लास रखा है स्पेशल। आपका केपलर स्लो का क्वेश्चन आता रहता है हर बार, और मैंने एक क्लास रखी है आपके लिए स्पेशल कल। कितने बजे? 9 to 10। और हमारी 2 क्लासेस तो होगी क्वेश्चन की, 10 o'clock और 7 o'clock। ये तो फिक्स है बच्चों, क्वेश्चन चलते रहेंगे। हाँ जी, पक्का क्या? बढ़े आगे? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। देखिए कौन कौन करके दिखाता है। बोलो बच्चों। नो क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। कौन से नंबर पे? तो जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। यस मिस्टर कुमावत, यू आर करेक्ट। बोलो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। लो आ जाओ। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? ये हाफ एम बी स्क्वायर। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है ना? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस। तो बोलो बच्चों, ई के क्या होगा? हाफ एम रूट जीएम बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो कितना आया? स्मॉल आर ई के 1 क्या होगा?
EK2 क्या होगा? बोलो बच्चों। 2R2 तो क्या आएगा? डेल्टा यू। कौन बड़ा है? EK1 बड़ा है। जो बड़ा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। नो, आंसर इज 2। हाफ ऑलरेडी चल रहा है बच्चों। तो बोलो। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई के क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। ये 2 आगे है, छोटी वाली रेडियस का 1/, क्यों वो कम होगी? बोलो बच्चों, आंसर इज थर्ड, सेकंड नहीं। कौन है? कुमावत जी, गलत जगह पे इस बार थर्ड रख दिया गया। आंसर थर्ड आएगा जी। बोलो बच्चों। 1 नहीं होगा, आंसर इज थर्ड। अरे बोलो ना बच्चों, कहां चले गए? कोई डाउट तो नहीं है? बोल दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है ना? क्या मतलब है पी? अच्छा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी है। आप पोटेंशियल एनर्जी ले गए, इसलिए आपका 1 आया था गोदारा जी। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए तो बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू होता है अब। ये सैटेलाइट है। अच्छे क्वेश्चन हैं आज बच्चों। बोलो ना, आंसर बोलो बच्चों। सैटेलाइट है, ऑर्बिट में घूम रहा है। सैटेलाइट का स्पीड पता होना चाहिए, थोड़ा हिंट दे देता हूं। यस। √GM/R। तो क्या होगा? V 1/√R। तो V1/V2। बोलो बोलो बच्चों। यस। V1 कितना है? 3V। V2 चाहिए R1 या 2R पहले आएगा। यस। R कैंसिल, 1/4 का रूट। तो V2 कितना बच्चों? यस, वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर दिया मिस्टर पीयूष ने, गोदारा जी ने। पक्का बच्चों? सो आंसर इज सेकंड बच्चों। पक्का? चलिए तो बच्चों। हाँ जी, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ये शुरू होता है अब। ये तो सब कर देंगे। ये तो सब कर देंगे।
बोलो ना बच्चों। क्या करा? ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41.4% बढ़ा दिया। हाँ जी। आंसर बोलो बच्चों। यस, वेरी गुड मिस्टर पीयूष। चेक करना बच्चों। यस, आंसर इज 4। वेरी गुड। कैसे आया? चेक करना बच्चों। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? ये पक्का। एन एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? कितने परसेंट, कितने टाइम्स ज्यादा है? √2 टाइम्स। √2 टाइम्स का मतलब समझते हो? हाँ जी। तो उससे कितने टाइम्स, कितना परसेंटेज ज्यादा हो गया? निकालो वैल्यू परसेंटेज में। तो 41%, 41.4 बोल दो। बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा? एस्केप कर जाएगा। अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट। बोलो बच्चों। तो आंसर इज 4th बच्चों। अरे कहाँ चले गए सबके सब? समझ आ रहा है क्या? कितने टाइम्स बढ़ाओगे? √2 टाइम्स तो किस पे पहुंच जाएंगे? √2 टाइम्स का मतलब कितना? इंक्रीज्ड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे भी बोल सकते हो। वी ई माइनस वी ओ क्या होगा? इज वी ओ कॉमन? √2 - 1, सो इट इज। यस, इससे भी कर सकते हो। हाँ जी मोनी जी। पक्का। तो ये था आपका आज का सेशन बच्चों। कल ध्यान रखना। कितने बजे? 9 बजे स्पेशल क्लास है। और 10 बजे तो हम ग्रेविटेशन का सेशन लेके आएंगे। और मैंने जान करके स्पेशल क्लास रखी है। केपलर स्लो में बच्चों को प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों को सबको बोल दीजिए कि केपलर स्लो लेकर के आने वाले हैं, और उस पर भी क्वेश्चन भी अच्छी क्वालिटी के, जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं। बोलो बच्चों। हाँ जी। 9 AM नहीं, 9 PM रात को। मिस्टर पीयूष, देखो 10 बजे 7 बजे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ग्रेविटेशन की। फिर रात को 9 बजे स्पेशल क्लास है। बोलो जी। रात को 9 बजे कल। और संडे को तो आपको पता ही है 4 क्लासेस। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, FAQ। ये
तो इस चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, क्या? जीएस सर। तो 10% डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है बच्चों। साथ में क्या? मेरी मेंटरशिप, असली चीज वो है 10-7-9। यस गोदारा जी बिल्कुल सही। कल 3 क्लासेस है और रेफरल कोड बोलते रहिए अपने बच्चों को, जिनको भी इस बार क्लासेस ऑनलाइन होने वाली है, अपने आस पड़ोस में जो भी हैं, सारी टॉप टीम अनअकैडमी पर अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ जी, मेरी मेंटरशिप फिजिक्स की तो मुझे छोड़ दीजिए। आपकी फिजिक्स थ्योरी पढ़ेंगे ना, आप ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है बच्चों, सबको बुला लो बच्चों, ये तो फ्री क्लासेस है, इसमें तो किसी को भी बुला सकते हो, किसी को भी न्योता दे सकते हो आप, जो आपके दोस्त हैं। चलिए बच्चों, आज का सेशन एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।